Hello viewers, how are you all doing? Thank you so very much for tuning into my channel. This is Shivansh. I welcome you all. मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे. आई होप आप लोग मेरे वीडियोस पसंद कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है जो भी मैं बोल रही हूँ और इसमें से कुछ सीखने को मिल रहा है. प्लीज़ डू राइट टू मी और एंड आई थैंक यू सो वेरी मच जो लोग मुझे मेल करते हैं, कमेंट्स करते हैं. तो मुझे भी आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इट्स लर्निंग, राइट? लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग. बिलीव मी और नॉट फ्रेंड्स, लर्निंग इज़ रियली नेवर एंडिंग. जब भी आपको लगेगा कि आपने ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान पा लिया है और वो आप लोग सब कुछ सीख चुके हो, समझ चुके हो, तभी आपको एहसास होता है ओ आपने अभी तक एक्चुअली में कुछ सीखा ही नहीं था, अभी तो बहुत कुछ बाकी है. सो सच्चाई ये है दोस्तों दैट हम ज्ञान एक ऐसी चीज़ है कि आप पलक झपकते उसको सीख करके ख़त्म नहीं कर सकते हो. ओके, ये रात भर में पूरा हो जाने वाला. इस ब्रह्मांड में इतना ज्ञान है कि पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाएगी इंसानों को. ठीक है ना? बहुत ज्ञान है, इतना आसानी से आप नहीं सीख सकते हो. एक एक सीखते सीखते एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करते करते ट्रांसफॉर्म होते होते ज़िंदगी के उस पड़ाव पे पहुंच करके जहाँ पे आपको समझ में आ जाए कि भाई ज़िंदगी क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष क्या है. ओ हो भाई साहब, तब तक तो कई जन्म ले चुके होंगे हम तो, है ना? तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान ज्ञान कहते हैं बाबा की कहीं से भी बांटा जा रहा है. आपको वो चक्षु खोल के रखने पड़ेंगे, आपके चित्त को शांत करके विजिलेंट होकर के, ऑब्जर्वेंट होकर के आपको रहना पड़ेगा. तभी जा कर के आप उन नॉलेजेस को ग्रैब कर सकते हो. लेकिन अगर मंकी माइंड होकर के यहाँ वहाँ इसके उसके पीछे, इसके उसके साथ कंपेयर करने में लग जाएंगे तो आपको खुद को कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर क्या खूबी है. पता है, हाफ ऑफ द टाइम दोस्तों हम आज सच में मैं धर्मयुग के एपिसोड में यही बात करना चाहती हूँ कि हाफ ऑफ द टाइम हम अपना लाइफ को मिजरेबल खुद बना देते हैं बिकॉज वी कीप कंपेयरिंग आवर सेल्फ विथ अदर्स, राइट? सब कुछ हम दूसरों के साथ में अपने ज़िंदगी को जोड़ करके घुमा करके हम छोड़ देते हैं. एंड वी डोंट रियली रियलाइज़ कि हम इसको करने में हम कितना बड़ा गलती कर रहे हैं. क्योंकि जब तक आप दूसरे को ही देखते रहेंगे तो आपने इतना टाइम कब निकाला कि आप खुद को देख सको और आप खुद के लिए कुछ कर सको, खुद के लिए खड़े हो पाओ. आपको शायद अजीब सा लग रहा होगा, राइट? ओ क्या बोल गए. या आई मीन सच में मैं यही सोचते रहती थी पहले. आई मीन उसके पास है, इसके पास है, मुझे क्यों नहीं, मेरे को इतना तकलीफ़ क्यों, ये वो. ऐसे मैं भी भागती रहती थी दूसरों के पीछे. उसके पास ऐसा क्या है भाई जो मेरे पास नहीं है? भाई इसको ऐसा इतना अच्छा क्या कर दिया कि उसके पास ये है तो मेरे पास में नहीं है. तो ऐसे करते करते अपने ज़िंदगी का जहन्नुम मैंने खुद बना दिया था दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट. या दैट्स ट्रू. मैंने अपनी ज़िंदगी का जहन्नुम खुद बना दिया था क्योंकि मैं जो मेरे पास है उसके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूँ ही नहीं, और जो नहीं है उसके पीछे मैं कंप्लेन करके और मैं बस भाग ही रही हूँ. तो कुछ ऐसे डिवाइन इंटरवेंशंस लाइफ में हुए. देन व्हेन आई स्टॉप्ड comparing myself with others and I wanted to see exactly प्रॉब्लम कहाँ है. भाई मेरे अंदर कहीं प्रॉब्लम होगा क्योंकि बाकी सब तो मेरे सामने में बहुत खुशी से दिखाई दे रहा है, सब कुछ ठीक ठाक से दिखाई दे रहा है. वह सारे प्रॉब्लम्स मेरे अंदर है. वही विक्टिम मेंटेलिटी आ जाना और उसके बाद में सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी में रहना, खुद को ही हार्म करना, यू नो, मरने तक का ख्याल आ जाना. ये सब कुछ तभी होता है जब आप किसी और के साथ कंपेयर करते आप अपने ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ को ही कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं. आप खुद जिम्मेदार होते हैं उसके पीछे, राइट? एक्चुअली में इट इज़ लाइक दिस. ओके, तो हमें हमेशा यही कोशिश करते रहना है दोस्तों कि
हम जो है जितना है, जैसे भी हमें भगवान ने बनाया, परफेक्ट पीस बनाया है टू बी ऑनेस्ट। और कोई कमी नहीं रखी है, ठीक है ना। आपको जो दिया है आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। आप किसी के लिए हमेशा एनफ रहोगे, प्रोबेबली मोर देन एनफ रहोगे, ठीक है। तो आप ये जानो कि एवरी इंडिविजुअल ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज़ अ यूनिक बीइंग। किसी के पास भी किसी से कोई ज़्यादा नहीं है। हमने जो पाया है वो यहीं से पाया है, जो हम खो रहे वो भी यहीं पे खो रहे हैं। हम कुछ लेके भी नहीं आए थे और हम कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। फिर ये तुम्हारा, ये मेरा, ये ऐसा, ये वैसा, वो कैसा, ये कैसा, ये सब के पीछे टाइम वेस्ट करके क्यों घूमते रहना। रेदर हम थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करके, इंट्रोस्पेक्ट करके, थोड़ा सा अपने विद इन जा करके अपने इनर सेल्फ को पहचानते हुए ऑथेंटिसिटी के साथ में जीने में दोस्तों कितना तकलीफ़ होता है, ज़्यादा नहीं, राइट। तो हमें यही कोशिश करते रहना है दोस्तों, दैट हमें अपनी ऑथेंटिसिटी में रहना है, हमें किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, सबको इक्वलिटी के साथ में एक्सेप्ट करके और इस ज़िंदगी में आगे चलते जाना है, राइट। और तभी कुछ चमत्कार हमारी ज़िंदगी में होगा और एक ठहराव आएगी। वी विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग दैट वी वांट इन आवर लाइफ। Alright, we will be vibing in that positive energy all the time. We will no more have any kind of dharma yudh inside us कि choices करने में, decisions लेने में हमें तकलीफ़ हो रही है। We will not have those संघर्ष, right, those struggle, those challenges। आप हर वक्त ज़िंदगी को एक लेसन बना करके तो नहीं जी सकते ना। कभी सोचा है अभी तक जो आपके लाइफ में हो रहा है, हैड इट नॉट बीन अ लेसन, हर वक्त मानो जैसे आप कुछ सीख ही रहे हो, जैसे मानो आपको आपके अंदर से ऐसा आवाज़ आता हो कि भाई ये मैंने जिया ही कब है, आई मीन व्हेन डिड आई एक्चुअली लीव। तब आपको ये नजस मिलता है, राइट। इट्स हाई टाइम ब्रो, डू समथिंग। तो हमें ये कोशिश करना है, हमें अपने एनर्जी के साथ में, अपने बाउंड्रीज़ के साथ में, अपने अच्छे थॉट्स के साथ में, अच्छे इंटेंशन और मोटिव्स के साथ में हमें अपने लाइफ को एनहेंस करना है। व्हेन वी डू दैट एंड वी स्टार्ट टू लिव आवर लाइफ लाइक एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, जहाँ पे आप खुद एक how you call this, you become an idol for somebody else, you become that sun in somebody's life, right। इंस्टेड ऑफ ये सब कुछ आप किसी और से मांगने के बजाय, एक्सपेक्टेशन रखने के बजाय, कंपैरिजन करने के बजाय, व्हाई नॉट जस्ट बी सरेंडरिंग एंड कीप गिविंग, और जब अगर नहीं हो पाता है तो यू फोकस ऑन योर ओन लाइफ, एंड यू ट्रांसफॉर्म देन हु यू यूज्ड टू बी यस्टरडे एंड हु यू आर टुडे। आप कल से आज कितना बेहतर इंसान हो। आप अगर खुद को ही टटोलते इन काम को करते करते जब आप आगे बढ़ते जाते हो ना, तब आपको पता चलेगा दोस्तों दैट भगवान ने आपको कितना खूबसूरत बनाया है। ऑलराइट, तो आप ये फाइट अपने साथ करना छोड़ दो, आप ये कंपैरिजन करना छोड़ दो, अदरवाइज यू विल कंटिन्यू टू हैव दिस फाइट विद इन यू, जहाँ पे आप फंस के रह जाओगे। आई मीन यू विल फील टॉर्मेंटेड, यू विल फील प्रेशर्ड, बिकॉज नो मैटर वॉट इन दिस वर्ल्ड, अगर आपको भगवान खुद भी उतर करके आकर के अगर आपको बोलेगा ना बेटा आपके पास में जो है काफ़ी है, अगर वो साक्षात भी उतर आएंगे ना, तो आप इस मानसिकता में रहोगे हर वक्त कि आपको तो भगवान भी अगर उतर करके आएंगे तो आप भगवान को भी पूछोगे आप कौन हो, बहुत अच्छा मेकअप किया है आपने। तो आप सोचो ना आपके सामने में अभी शिव जी खड़े हो जाए त्रिशूल वगैरह लेकर के हाथ में, तो आप तो यही बोलोगे ना बहुत सुंदर मेकअप करके आए हो, तो आपको पता ही नहीं चला कि वो सच में ही भगवान। राइट, तो यही होता है आज के डेट में हमारे हम जिस दुनिया में रह रहे, इस डार्क एज में जो भी कुछ हमारे आसपास में हो रहा है, हम बस वो देखना, ये देखना, उसको देखना, इसको देखना, और उसके बाद में हाय 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 ओ ये ओ वो, ओ भाई साहब कितना कुछ हम करके घूमते हैं। राइट, एक्चुअली में हमने अपना लाइफ को खुद ही मिजरी बना लिया, और जिसके लिए आप एक्चुअली में ऐसे सर पकड़ करके बैठे हो वो तो बड़े अच्छी तरह से मज़े कर रहे हैं। देयर लाइफ इज़ कम्प्लीटली सेट, क्योंकि उनकी फिर जीने का तरीका कुछ और होगा ना, इसीलिए शायद आप हमेशा ये सवाल ज़्यादा हम पूछते होगे। देखना, और ये हर किसी का ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है, जो इंसान ये पूछता है उसके पास में इतना अच्छा क्यों है तो मेरे पास में क्यों नहीं है।
दैट हम ये सवाल सच में करते हैं और हमें इस बात का खुन्नस भी रहता है कि उसके पास में है और मेरे पास में नहीं, उसने ऐसा क्यों अच्छा किया, इतना क्या अच्छा किया जो मैंने किया और मुझे नहीं मिला। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं हमारे साथ में, है ना। तो आज हमने ये समझा दोस्तों कि हमें किसी के साथ में भी कंपैरिजन नहीं करना है खुद को, और खुद में भी हम एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं, हमें ये मानना होगा। जब हम मानना शुरू करेंगे तभी हमारे साथ कुछ अच्छा होना होगा, ठीक है। तो आप प्लीज़ कीप डूइंग दैट विद योर सेल्फ, यू नो, लव योर सेल्फ एनफ, यू नो। खुद के लिए सोचिए, खुद के लिए कीजिए। जब आप खुद को समझने लगेंगे, खुद के लिए करने लगेंगे, तो आपको लगेगा कि एक्चुअली में आपको कोई कुछ दे नहीं सकता है, यू नो, यू आर द वन। आप ही हो जो आप खुद को कुछ दे सकते हो, तो वो सिर्फ आप हो। आपको बाहर से कोई कुछ नहीं दे सकता है, यू नो। ये सबसे बड़ी ज्ञान मैंने पाई अपनी ज़िंदगी में। दिस इज़ द ultimate knowledge that I feel I have got, that you know, instead of expecting anything from anybody, you know, you need to be your mother, you need to be your own father, you need to be your own friend, you need to be your own enemy, you need to be your own everything, every little relationship that you are looking from people around you, right? तो आई होप आपको मोटा मोटा मैंने जो बोलना चाहा आपने वो ज़रूर पकड़ा होगा और आपने समझने की ज़रूर कोशिश की है, ठीक है। एज हिंदी इज़ माई नॉट माई एक्चुअली मदर टंग, और मैं इतना ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ हिंदी में। तो आई होप जितना भी बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको इतना अच्छा लगा होगा और आप उसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहेंगे अपने डे टू डे लाइफ में, ऑलराइट। क्योंकि मैं सच में ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं चाहती हूँ कि आप सब लोगों का अच्छा हो। बाबा आप सब लोगों को वो खुशी दे, वो सुकून दे, यू नो। और वो तभी मुमकिन हो सकता है, भगवान भी आपको तभी दे पाएंगे जब आप खुद ही यू नो किसी तरीके से यू नो थैंक्स गिविंग टाइप के हो जाएंगे, ग्रेटिट्यूड टाइप के हो जाएंगे, ग्रेसफुल टाइप के हो जाएंगे, हम्बल और काइंड हो जाएंगे। जब आप खुद इस तरह के हो जाएंगे तो आपको भगवान कुछ मोटा देगा जो आप सस्टेन कर सकते हो, जो टेंजिबल होगा आपके लिए इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में। क्योंकि दोस्तों लेट मी टेल यू दिस, ओके प्लीज़, हम एज ए ह्यूमन बीइंग दिस एंटायर क्रिएशन, इस दुनिया में जो भी कुछ आज है जिसे हम देखते हैं, टच करते, छूते हैं, फील करते, सूंघते, खाते, पीते, जो भी हम कर रहे हैं ये सब हमारे ही ज़रूरत के लिए है, ठीक है ना। अगर पैसा बना है तो हमारे लिए ही बना है, ठीक है ना। दारू बना है तो भी हमारे लिए बना है। जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सब कुछ उसी परमात्मा का ही किया हुआ है, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड टू यूज़ ऑल ऑफ देम इन ए बैलेंस वे इन आवर लाइफ। पूरा दारू पी करके अगर आप बावला होकर के बिल्कुल अपना सेंसेस खो करके अगर गाड़ी चलाओगे तो आप आगे जा कर के कोई गलती करोगे ना। तो कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। उसी तरह से सिगरेट भी ज़्यादा पीना, और कोशिश हमें यही करना है कि जब हम थोड़ा थोड़ा करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके छोड़ेंगे भी, राइट। तो हमें ये चेंजेस अपने अंदर खुद लाना होगा। वी हैव टू ट्रांसफॉर्म आवर सेल्फ फ्रॉम हु वी यूज टू बी एंड हु वी आर टुडे, हाउ वी यूज टू थिंक in the past and how we are thinking today. When we do all this thing, when we work on ourselves, you know, when we come to a point, you know, इस mental conflict में, you know, इस महाभारत में, अपने लाइफ के इस महाभारत में हम जब ये इस तरह के कुछ एक्शंस अपने लाइफ को एनहेंस करने के लिए लेते हैं, you know, तो उसके रिजल्ट हमेशा अच्छा होता है। डिले ज़रूर होगा क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ सिखाया जा रहा है, but rewards will never be denied to you, okay. Please know that results will never be denied to you. Good for good karma, bad for bad karma, worse for bad karma in fact, you know. क्योंकि कर्मा, नेगेटिव कर्मा भी उतना ही तेज़ी से आता है जितना पॉजिटिव कर्मा आता है। इट इज़ जस्ट दैट नेगेटिव आप उतना ही सस्टेन कर पाते हो जितना आपके आत्मा में शक्ति है, जितना अपने शरीर में शक्ति है। इसीलिए कहते हैं कि पाप उतना ही करना ताकि आप वापस आकर के उसे चुका सको, राइट।
तो आप कभी भी अपने दायरे को मत लाना, अपने आप को कभी कंपेयर करके खुद को ऐसे फंसा करके विक्टिम मेंटलिटी, सेल्फ सबोटाजिंग वाले एनर्जी में मत रहना, यू नो। और खुद को हमेशा परिवर्तन करने की कोशिश करना, कल से बेहतर, कल से बेहतर, कल से बेहतर। अभी आप खुद भी मेरे वीडियोस को भी अगर आप पीछे जा कर के देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आज से 6 महीना पहले मैं कैसे बात करती थी वीडियोस में, किस तरह की थी, और आज मैं आप लोगों से जो बातें कर रही हूँ वो किस तरह से कर रही हूँ। आपको खुद इनमें चेंजेस महसूस हो जाएगा। यही चीज़ें आप खुद के साथ भी करके देख सकते हो। आप भी खुद का एक रिकॉर्डिंग करो और देखो आज जिस मूड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में, जिस मेंटल स्पेस पे आज मेंटल बॉडी में बैठ करके आप ये बातें कर रहे हो, और आप जब कल एक दूसरे मेंटल स्पेस पे होते हो तब आप किस तरह से बातें कर रहे हो, आपको वहीं पे आपकी खूबी और खामी दोनों पता चल जाएगा। मैं खुद भी अपने वीडियोस को देखती हूँ तो कभी कभी लगता है ओ डैम, आई यूज्ड टू स्पीक लाइक दैट। कभी कभी इतना गुस्से में, कभी कभी तो बच्चे की तरह रो रही हूँ, एंड मैं खुद ही नहीं समझ पाती थी कि ये सब कैसे हो रहा है एंड ऑल। बट धीरे धीरे समझते समझते मैं भी यहाँ तक आकर के पहुँची और आज मैं आपसे इन बातों को कर पा रही हूँ, राइट। तो दोस्तों आज आप लोगों ने ये जाना है कि यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, एंड यू नीड टू कीप मोटिवेटिंग योर सेल्फ, कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ फ्रॉम हु यू यूज्ड टू बी yesterday and who you are today, right? You need to keep transforming, because right at this point of time the energy that we are living in, it is completely a metamorphosis time. It's a time of transformation, death inside you जो आपको काम नहीं करता है आपका, वो आपकी ज़िंदगी से जाना बहुत ज़रूरी है। और आपकी ज़िंदगी से वो सब कुछ जाएगा जो which is not good for your highest good, alright? जो आपके आत्मज्ञान के लिए सही नहीं है वो सारा चीज़ आपकी ज़िंदगी से जाएगा। तो यू नो व्हेन आपको कुछ अच्छा दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, जैसे होता है ना, मम्मी पापा हम लोगों को मारते हैं, डांटते हैं, मत करो बोलते तब भी हम करते हैं, तो फाइनली एक टाइम पे वो चाटा मार ही देते हैं, राइट। तो भगवान भी वैसे ही है, बहुत बार बोलेंगे बेटा मत कर मत कर मत कर, फिर भी हम करेंगे तो एक बार वो डिवाइन इंटरवेंशन होता है, फिर वो अलग ही तरीके से पड़ता है वो चोट, और फिर रूह तक काँप जाता है और फिर आप कुछ सीख के निकलते हो उसमें से। सो लर्निंग इज़ दिस काइंड ऑफ अ प्रोसेस। द मोमेंट you think that you actually have learned everything, that's when actually a new knowledge comes into play and you start to learn again new things, right? So keep learning, keep enhancing your life, keep touching others' life in a positive way, okay? तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपने पसंद किया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑलराइट, एंड कीप राइटिंग टू मी द वे यू हैव बीन डूइंग सो फार। आई थैंक यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड। ओम नमः शिवाय। बाय बाय।